नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। आज हम खड़े हैं सरसा नंगल कीर्तपुर में। ये वही पवित्र स्थान है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी के साथ विश्वासघात हुआ था और इसी स्थान से गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार 3 हिस्सों में बट गया था। बिल्कुल सही, हम खड़े हैं गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं इस गुरु घर के पूरे इतिहास के बारे में। सरसा नंगल चंडीगढ़ उन्ना मुख्य मार्ग पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां बना हुआ है गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब। इस गुरुद्वारा के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इस स्थान के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार बिछड़ गया था। ये बात है 7 पोच की, यानी कि 22 दिसंबर की। उस दिन इस जगह के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी और उनका सारा परिवार आनंदपुर साहिब का किला छोड़कर इस स्थान के ऊपर पहुंचा। तब गुरुजी ने बोला कि इस स्थान के ऊपर थोड़ा सा विश्राम किया जाए। अगली सुबह गुरु गोविंद सिंह जी अपना भजन कीर्तन कर रहे थे कि पीछे से 22 पोष के राजा और मुगलों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने गुरुजी को बोला हुआ था कि हम कभी भी आपके ऊपर पीछे से हमला नहीं करेंगे, पर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ विश्वासघात करके उनके ऊपर पीछे से हमला कर दिया। भयानक युद्ध शुरू हो चुका था। इस युद्ध में अगुवाई की बाबा उदय सिंह जी और गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी ने। जैसे ही युद्ध थोड़ा सा शांत हुआ, उसमें कई सिख शहीद हो चुके थे और दुश्मन सेना के भी कई मुगल शहीद हो चुके थे। गुरुजी ने आदेश दिया कि हमें इस स्थान से आगे बढ़ना चाहिए। उस दिन सरसा नदी में बहुत भारी तूफान आया हुआ था और बारिश भी बहुत तेज हुई थी। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी और उनका परिवार नदी को पार करने लगा, तब परिवार तेज बहाव के कारण 3 हिस्सों में बट गया, जिसमें एक तरफ दादी माँ और छोटे साहबजादे थे और एक तरफ गुरुजी और उनके 2 बड़े साहबजादे और एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी और कुछ सिख 3 हिस्सों में बट गए। बताया जाता है कि उस दिन इस नदी में बहुत सारे धन दौलत ग्रंथ आदि महत्वपूर्ण चीजें और सिख शहीद हो गए। उसी की याद में इस जगह पर यह पवित्र गुरुद्वारा साहब बना हुआ है और हमें ये याद दिलवाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इस स्थान के ऊपर क्या कुछ हुआ है। इस गुरु घर में बैठकर मन को बहुत ही शांति मिलती है। जब इस गुरु घर का निर्माण शुरू हुआ, तब खुदाई में से उस समय की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली जो हमें उस समय की याद दिलवाती हैं। बताया जाता है कि पुराने समय में इस गुरु घर के बिल्कुल साथ से ही सरसा नदी निकलती थी, पर समय के साथ सरसा नदी ने अपना रुख चेंज कर लिया और आज सरसा नदी इस गुरु घर से थोड़ा सा दूर बहती है। दिसंबर में जब शहीदी दिहाड़े मनाए जाते हैं, तब इस गुरु घर से एक बहुत ही विशाल नगर कीर्तन निकाला जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि आज के यूथ को हम वो चीज़ महसूस कर पाएं कि किन किन औकड़ों का सामना करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार ने इस सरसा नदी को पार किया था। इस गुरु घर से वो नगर कीर्तन सरसा नदी को पार करता हुआ जाता है और लोग भी नंगे पांव उस सरसा नदी को सर्दी के मौसम में पार करते हैं और महसूस करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कैसे कैसे मुश्किल दिन और उनके साहिबजादों ने कैसे इस चुनौतियों का सामना किया। आज का यूथ एक और नशे की तरफ जा रहा है, पर गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने बहुत ही कम उम्र में अपनी कौम के लिए शहादत प्राप्त कर ली थी। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप अपने बच्चों के साथ उस नगर कीर्तन में जरूर शामिल हो। इस गुरु घर में 24 घंटे लंगर भी चलता है और रहने के लिए कमरे का भी आयोजन किया गया है। मेलों के दिनों में इस गुरु घर में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलती और इस गुरु घर में एक पवित्र सरोवर भी बना हुआ है, जिसमें संगतें दूर से आकर स्नान करती हैं। आज इस सरोवर की साफ सफाई चल रही थी तो यहाँ का पानी निकाला हुआ था, अदरवाइज यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा और दूर दूर से संगतें इस गुरु घर में आकर स्नान भी करती हैं। अगर कभी भी आप इस मुख्य मार्ग से निकले तो आप जरूर समय निकालकर इस गुरु घर में आएं, क्योंकि बहुत ही प्यारा गुरु घर बना हुआ है जो हमें उस समय की याद दिलवाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं। आप हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत।